होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यू रट के चले जाते हैं। इस बार मुझे लगता है कि पीवाईक्यू रटने से काम नहीं चलेगा। आप जो गोला फेंक है, लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट और लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट। बिल्कुल इसमें 1 साल का जो है छूट मिल रहा है। तो आज बात करेंगे वीडियो में आपको बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे और इसके लिए आप जानते हैं कि 15 सितंबर को आपको जोरदार आपको आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, आपको सभी टीचर लोग गए थे। तो फाइनली आ गया है 1799 पोस्टों पर बहाली आ गई। इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाली है, कब से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, पीटी मेंस का क्या सिलेबस है, क्या गर्ल्स की हाइट में इस बार कम किया गया या जो पहले एग्जाम लिया गया उसी पैटर्न को फॉलो किया गया, क्या है, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ रामांशु सर है। रामांशु सर काफी तरीके से नोटिफिकेशन को रीड किए हैं और उसके बाद आपको ऑथेंटिक नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग जरूर वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1799 पोस्ट पर फाइनली आ गया सर, क्या लगता है कि आंदोलन का असर है या पहले से सर इसका नियमावली तैयार हो गया था, सिर्फ यहाँ पर सर गृह विभाग का सर इसमें परमिशन मिल रहा था? नहीं, देखिए जैसे क्या है कि पहले ही इसके बारे में सारी तैयारी हो चुकी थी। ये हो रहा था कि दरोगा की वैकेंसी निकालनी है, लेकिन ये है कि बिना दबाव के कोई भी चीज आसानी से नहीं होती है। तो हो सकता था कि ये जो है इसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर देते, लेकिन जो चारों ओर बातें चल रही थी उसे यह जानकारी थी कि किसी न किसी तरह से इस महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी और फाइनली ये वैकेंसी आज आ गई। इसमें सर क्या उम्र सीमा को लेकर काफी स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं, क्या जिनका लगता है कि आखिरी पड़ाव पर है या कैटेगरी वाइज सर इसको उसमें छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें? बिल्कुल, इसमें 1 साल का जो है छूट मिल रहा है। न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो रखी गई 1 अगस्त 2025 से कि 1 अगस्त 2025 को आप जो है 20 साल के होने चाहिए कम से कम, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। न्यूनतम आयु 20 साल रखी गई है और जो अधिकतम आयु है वो आयु जो है जनरल के लिए 37 साल है। ठीक है, उसके बाद हम जब पहुंचते हैं कि महिला के लिए, तो महिला के लिए 40 है और बाकी अगर SC ST और थर्ड जेंडर के लिए देते हैं तो वो जो है 42 साल है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जो अधिकतम आयु की सीमा काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 से, यानी जिन लोगों का 1 साल आगे क्रॉस कर गया है उनको भी इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि ये 2 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। इसलिए पिछले साल के जितने भी लोग हैं तो इसमें अधिकतम उम्र जो है सीमा वो काउंट की जाएगी। यानी जो लोग, अगर हम जनरल की बात करें तो जो लोग की उम्र 38 साल है वो भी भर सकते हैं और बाकी अगर महिलाओं की बात करें तो जो 41 साल की है वो भी भर सकती हैं। इसके अलावा जो SC ST और थर्ड जेंडर हैं वो अगर 43 साल के हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो है 1 साल का एज का रिलैक्सेशन मिला है लोगों को। अपेयरिंग वाले या लास्ट ईयर वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं? नहीं, इसमें ये दिया जो उत्तीर्ण है वही, यानी 2000 अभी जो भी एग्जाम हो चुका होगा, तो ये जो 2025 सेशन के लोग हैं 2022 से 25 वाले, इनका जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सब मैक्सिमम इनका एग्जाम हो चुका होगा, इनका रिजल्ट निकल चुका होगा। लेकिन जिसका इसके बाद होगा तो वो लोग नहीं भर सकते। इसके अलावा सर शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में सर क्या जो लड़का का हाइट जितना था जनरल OBC का 160 वही रहेगा या उसमें सर उलट फिर किया गया? लड़कियों का सर कितना मैक्सिमम हाइट या मिनिमम कितना मांगा गया है? जो जनरल और BC की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और बाकी EBC और अदर्स हैं वो 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो ये 165, 160 और 155, तो लड़कियों के लिए 155 की हाइट है, उसको घटाया नहीं गया है। इसके अलावा जो चेस्ट रखा गया है तो जनरल BC और EBC के लिए 81 और खुला के 86 और बाकी अदर्स के लिए 79 और 84। ठीक है, फिर जब रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग में क्या है कि जब वो होगा तो फिजिकल में रनिंग में क्या है तो वही 1.6 किलोमीटर वो 6 मिनट 30 सेकेंड में और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। इसके अलावा हाई जंप जो है लड़कों के लिए 4 फीट, लड़कियों के लिए जो है 3 फीट और जो लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए 12 फीट, लड़कियों के लिए 9 फीट। इसके अलावा जो गोला फेंक है लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट और लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट। तो ये जो है फिजिकल का जो पैमाना है वही रखा गया, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा सर जो PT मेंस का एग्जाम होता है सर उसमें सिलेबस में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है या कुछ ऐड किया गया है? जैसे बहुत सारे एग्जाम में होता है कि सर इंग्लिश में पूछा जा रहा है बिहार के एग्जाम में, तो सर क्या इंग्लिश इसमें रहेगा? नहीं, इसमें इंग्लिश की बात नहीं की, इसमें कोई कोर्स में पैटर्न में चेंज नहीं है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 होगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो 0.2 नंबर यानी 10% मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 1/10 निगेटिव मार्किंग हुआ। हाँ, 1/10 निगेटिव मार्किंग हुआ और जो समय है 2 घंटे मिलेगा और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में रहेगा। इसमें मिनिमम मार्क्स 30% चाहिए, लेकिन गलती होगी तो 0.2 मार्क्स इसमें कटेगा। ये प्री में होगा। अगर वही हम चले जाए मेंस में
तो प्री में जितना टोटल सीट है उसका लगभग 20 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। यानी 1700 1800 है तो 18 गुना 36, यानी लगभग इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे 36,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और ये बढ़ के थोड़ा सा जो है कई नंबर सेम पे होता तो हमें लगता है कि लगभग 38,000 करीब बच्चे जो है प्री में क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। और जब मुख्य परीक्षा होगा तो उसमें पेपर 1 हिंदी का होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और पेपर 2 जो होगा वो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान और गणित का होगा। उसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन, वही फॉर्मेट है, 200 अधिकतम मार्क्स, 2 घंटे का समय, वो चाहे हिंदी हो। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है कि जो 30% मार्क्स का बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की मेंस की कॉपी चेक की जाएगी। और जब फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल के इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, बल्कि जो मेंस का मार्क्स होता है उसके आधार पर इसमें मेरिट तय की जाती है। फिजिकल का इसमें बिहार पुलिस की तरह उस पर मेरिट नहीं बनता है इसमें? नहीं, बिहार पुलिस का तो मेन आधार ही है फिजिकल, लेकिन यहाँ पे फिजिकल नहीं होता, फिजिकल क्वालिफाइंग होता है। इसमें जो भी मेरिट बनता है वो मेंस के पेपर में बनता है। यानी जो अगर फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उसका मेंस का कॉपी चेक नहीं होगा या उसको बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, मेंस की कॉपी तो चेक हो ही जाती है, तभी तो आपको फिजिकल बुलाया जाता है। ये फिजिकल में फेल तो फेल, यानी फिजिकल का मेरिट में कोई योगदान नहीं है, यानी कि मेंस प्लस फिजिकल एग्जाम मेरिट नहीं बनेगा? मेंस प्लस फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस पे ही मेरिट बनेगा। फिजिकल आपकी कंपलसरी क्वालिफाई करना ही करना है उसमें। अच्छा, पुलिस में हम लोग जाते हैं तो पुलिस में जो है मेंस नाम का कोई चीज नहीं होता, वहां डायरेक्ट क्या होता है आपका जो फिजिकल क्वालिफाई किया कर गया। यहाँ भी एक तरह से देखिए तो फिजिकल, क्योंकि मार्क्स नहीं डिसाइड होता, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। इसलिए जरूरी है कि बेटा पढ़ाई सब लोग जो है शुरू कर दें अपना, तो बेहतर रहेगा उनके लिए। तो ये सारा का सारा जो है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, अरे फिजिकल की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इसमें एक चीज और भी है कि इसमें एक बात कही गई है कि जब फॉर्म भरिएगा तो एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है। गलती मत, कोई भी बच्चा गलती, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा? एडिट का ऑप्शन मिलेगा, या रीफॉर्म नहीं भर सकते? नहीं, रीफॉर्म नहीं भर सकते, एक व्यक्ति एक ही भरेगा, एडिट का ऑप्शन सब कुछ उसमें मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो है जब पेपर फॉर्म भरिए तो वहां पे बैठे रहिए, साइबर कैफे वाले के पास मत चले जाइए, उससे कहिए कि भैया तुम फॉर्म भरो, हम देख रहे हैं। तो जो भी आपकी गलती है वो गलती नहीं होनी चाहिए, अगर एक बार गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबको इसमें बोला गया कि फॉर्म आप सिर्फ जो है एक व्यक्ति एक ही बार फॉर्म भर सकता है। तो ये सारा का सारा इसका पूरा का पूरा है। और बाकी जो कोर्स है उसमें कोर्स में कोई परिवर्तन नहीं। अब बात रही कि एग्जाम जो है होगा कब। यस सर, मेन तो यही बात है कि तो 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरा जाना है। अब अक्टूबर तो चला गया, नवंबर चुनाव का वर्ष है, आचार संहिता भी अक्टूबर में लग रहा है सर। हाँ, उससे कोई फर्क, तो फिर जो चुनाव शुरू हो जाएगा। तो अब जब भी एग्जाम होगा तो ये दिसंबर या जनवरी में ही होगा। लेकिन अक्टूबर में क्या होगा कि बहुत सारे लोग अधिकारी कर्मचारी लगे होंगे कार्य में, तो ये सारे, पुलिस तो पूरा प्रशासन में लगता है, पुलिस का तो काम तब तक है जब तक काउंटिंग ना हो जाए। तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए, सरकार नहीं बदल जाएगी, तब बन जाएगी, तब तक पूरा डिपार्टमेंट लगा रहेगा। तो ये फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म का प्रक्रिया चलता रहेगा अक्टूबर में, और उसमें कुछ लोग लगे रहेंगे। लेकिन एग्जाम कोई भी होगा तो ये एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में ही संभावित होगा। तो ये जनवरी मान के चलिए, जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। सर ये तो इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो इसमें सर जो भी हाइट होगा सभी बिहार पुलिस के लड़का भरेंगे और बीपीएससी वाले भी भरेंगे। और सर ये आपको वनडे एग्जाम, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो सर इसमें कंपटीशन का लेवल काफी हाई रहेगा, क्योंकि सर इसमें हमको लगता है कि 17-18 लाख 20 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म गिरेंगे। तो सर कंपटीशन में स्टूडेंट को कैसे फाइट करना है, और पीटी में क्या अलग चीज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और मेंस में क्या? नहीं, दरअसल क्या है इसमें कि ऐसा नहीं कि 17-18 लाख फॉर्म नहीं भरेंगे जाएंगे, लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 से, क्योंकि ग्रेजुएशन भी है तो 10 से 12 लाख होगा। और बहुत सारे, जैसे बीपीएससी के बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं होता। ये नहीं, आपका फिजिकल अच्छा नहीं हो तो कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत सारे लड़के लेकिन फॉर्म भर देते हैं। और मैंने अभी जो है 68-69 का जब इंटरव्यू ले रहा था तो देखा कि बहुत से दरोगा के बच्चे वो हैं जो बीपीएससी का इंटरव्यू देने आए थे। इसलिए जरूरी है कि दरोगा की तैयारी है तो इसको दरोगा मान के और पुलिस मान के मत कीजिए, इसको एक बीपीएससी का पार्ट मान के ही कीजिए। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार बिहार दरोगा के क्वेश्चन का पेपर स्टैंडर्ड बाकी लोग से थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में बेटर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीओआईक्यू रट के चले जाते हैं। इस बार मुझे लगता है कि पीओआईक्यू रटने से काम नहीं चलेगा। आप जीएस पढ़े हैं तो प्रॉपर ढंग से, अगर जीएस नहीं पढ़े हैं तो पीछे हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि बेटा कोई भी किताब लेके बढ़िया से पढ़ जाइए और पूरा मेहनत कीजिए, एकदम कम से कम 8 से 10 घंटा 12 घंटा एकदम पढ़ाई में मेहनत झोंक दीजिए, तभी जाके प्री क्वालिफाई होगा। क्योंकि प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, फिर हिंदी भी क्वालिफाई करना है। बहुत लोग हिंदी में भी फेल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं। तो ये फॉर्म भरने में बहुत सारे, सर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो भी है सर वो अभी बनवा ले, क्योंकि वैकेंसी से पहले क्या रहेगा, नहीं तो बाद में फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए जो एनसीएल वगैरह भी है, जितने लोगों का वो एनसीएल सब लोग अभी बनवा लेंगे। यानी एनसीएल का मतलब क्या हुआ कि 2024 और 25, यानी 2024 से 25 का जो है वो ईयर आएगा। तो 2025 के 1 अप्रैल से लेके 2026 के
31 मार्च के बीच का एनसीएल पहले ही आप लोग बनवा लीजिए। जो भी जाति है, निवास है, आय है, सब बना के रख लीजिए। ये ना सोचिएगा कि फिर जब होगा तो देखा जाएगा, फिर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सर करंट अफेयर भी काफी सर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर आपको पीटी एग्जाम में। तो सर करंट के लेकर क्या कहेंगे, करंट के किस वे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप करंट भी बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण पीटी का भी क्लास चलवाते हैं, तो करंट अफेयर को कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि करंट का वेटेज तो सर पीटी एग्जाम में काफी अहम होगा। देखिए, जैसे क्या है कि अभी तक जो दरोगा के बच्चे हैं वो करंट अफेयर जब भी पढ़ते हैं तो नॉर्मली मार्केट में 1-2 किताबें एसपीडीवर एडिटोरियल लेके पढ़ते हैं। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब एडिटोरियल और ये सब था तो लड़के बहुत नाराज थे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। गिवन की जो बिहार दरोगा ले बहुत नाराज थे। तो इस बार जरूरी है कि आप लोग जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो कोई ना कोई एक मैगजीन ले लीजिए और मैगजीन को अच्छे ढंग से पढ़िए। ये नहीं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को हम लोग सजेस्ट करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ये प्रतियोगिता दर्पण है, तो इस प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे ढंग से पढ़ना सीख जाइए। अब इसका प्रचार नहीं हम लोग कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा स्पीडीवर आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज है कि उसमें सारे अपॉइंटमेंट एक साथ दे रखे हैं सारी चीजें, लेकिन आप उसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और बहुत लोग सोचते हैं कि यार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बस दरोगा से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो भी लड़के बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, फिर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। और सबको मालूम है कि ये लास्ट है, इसका दरोगा का वैकेंसी कब निकले कोई ठीक नहीं है, इसलिए सब जी जान लगा देंगे। इस बार मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। बेवकूफी नहीं करना, कुछ लड़के बस क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं, जो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपकी समस्या है, वो समस्याओं को देखिए और उसके लिए अच्छी अच्छी किताबों पढ़ के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ रामांशु सर है। रामांशु सर का साफ कहना है कि आप लोग डिटेल में पढ़ाई कीजिए और करंट अफेयर ऐसे बुक को फॉलो कीजिए जहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ ले और वहां से क्वेश्चन भी नहीं लड़े। साथ में सर का कहना है कि आपको एग्जाम दिसंबर या जनवरी मंथ में लिए जाएंगे, तो अभी से आपके पास 3 से 4 मंथ टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको इस बार कंपटीशन इसमें टफ रहने वाला है, क्योंकि दरोगा का बहाली 1799 पोस्टों पर जो आई हुई है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसके बाद कब आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये जानते हैं कि चुनावी साल है, सरकार पर प्रेशर बना था तभी ये वैकेंसी दी गई है। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 वाले इंतजार कर रहे हैं, वैसे कहीं आपको इंतजार नहीं करना पड़े, तो फॉर्म फिलअप करते समय ईडब्ल्यूएस एनसीएल अच्छे से बनवा लीजिए और साइबर कैफे वाले पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद से जाइए और बारी बारी से नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम सबको मैच कीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट करवाइएगा, तभी आपका वैलिड होगा। नहीं तो बाद में कितना भी रोते रह जाइएगा, आपको सरकार सुनने वाली है नहीं। तो आप लोग अभी से फॉर्म भरिए और तैयारी को एकदम मजबूती धार दीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सर के साथ बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा पूरा अच्छे वे में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और अभी से आप लोग यानी कि 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक फॉर्म का लास्ट डेट है, इस डेट में आप लोग फॉर्म भर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद।